राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज आमला एकादशी है और जस्ट अभी मैंने आमला एकादशी की पूजा की है और कहानी सुनी है। तो जो आमला एकादशी की कहानी है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी उस कहानी को शेयर करूं। तो उसमें सास बहू थी और जो सास थी वो नहा धो के डेली एक आमला सोने का दान करती थी और वो काफी दिनों से करती चली आ रही थी। लेकिन जब उसकी लड़के की शादी हुई, उसकी बहू आई, तो उसकी बहू को ये चीजें पसंद नहीं आई कि मेरी सास डेली एक सोने का आमला दान करती है, इससे तो हमारे घर का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो उस बहू ने अपनी सास से कहा कि माता जी, आप एक सोने का आमला दान ना करके डेली एक चांदी का आमला दान कर दिया करो। सास ने कहा ठीक है बेटा, मैं ऐसा कर दिया करूंगी। तो सास अब एक चांदी का आमला दान करने लग गई। लेकिन बहू को ये भी सहन नहीं हुआ। बहू बोली इस तरह से तो हमारे घर की सारी चांदी खत्म हो जाएगी। तो उसने अपनी सास से कहा कि माता जी, आप एक काम किया करो, चांदी के आमले की जगह डेली एक पीतल का आमला दान कर दिया करो। तो सास ने कहा ठीक है बेटा, आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा कर दूंगी। लेकिन सास को तो डेली ही नहा धो के सुबह ही और एक आमला दान करने की आदत थी, क्योंकि बहुत ही पूजा पाठ वाली थी वो। तो बहू तो सास जब पीतल का आमला दान करने लग गई सुबह नहा धो के, तो बहू से ये भी सहन नहीं हुआ। बहू बोली माता जी, आप ही ऐसे पीतल का एक आमला डेली दान करती हो, ऐसे तो हमारे घर का सारा पीतल खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कल बच्चे बड़े होंगे, बहुत खर्चे बढ़ेंगे, ऐसे कैसे होगा। तो आप एक काम किया करो, बाजार से आमले लाके और ये आमला एक दान कर दिया करो। तो सास ने कहा ठीक है बेटा, मैं ऐसा कर लूंगी। तो सास एक दिन बहुत सारे आमले ले आई और उसी में से एक आमला लेके डेली सुबह दान कर देती थी। लेकिन कभी कभी सीजन होता है, कभी सीजन नहीं भी होता आमले का, तो क्या करें, कभी कभी नहीं मिलता था। तो बहुत प्रॉब्लम हुई। तो उसने बहू से कहा कि बहू, आज तो बाजार में आमले ही नहीं है, मैं कैसे दान करूं। तो सास ने बहू ने कहा कि माता जी, आप एक काम करो, मिट्टी का आमला बना के उसे दान कर दिया करो। तो सास ने कहा ठीक है बेटा, आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो सास सुबह ही नहा धो के मिट्टी से आमले बनाती और एक आमला दान कर देती थी। बहू को ये भी सहन नहीं हुआ। बहू बोली कि इस तरह से अगर मम्मी, मेरी सास अगर मिट्टी का आमला दान करती रही तो इससे तो हमारे सारे घर की मिट्टी खत्म हो जाएगी और मैं तो परेशान हो जाऊंगी। तो उसने अपने पति को बोला कि घर में इतनी भी मिट्टी नहीं बची है कि थोड़ी सी मिट्टी हो जिसमें अब मैं तुलसी का पौधा भी लगा सकूं। आपकी माँ ने ना सारे घर की मिट्टी दान में दे दी है। तो बोले कि अब क्या करें। तो उसने फिर अपनी सास को समझाया कि मम्मी, आप ऐसे ऐसे अगर मिट्टी का आमला दान देती रही तो एक दिन तो ये घर भी ढह जाएगा, मिट्टी का घर है ये भी ढह जाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो बहू सास बोली कि बेटा तुम बताओ मैं क्या करूं। तो बहू बोली कि ऐसा है मम्मी, अब हमारी और आपकी नहीं बन पाएगी, आप अपना कहीं और देख लो और हमें यहाँ रहने दो, क्योंकि अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है घर की। कि ठीक है बेटा। तो सास ससुर जो है घर से निकल गए। घर से निकल गए तो बेचारे चलते चलते जंगल में पहुंचे और वहां पहुंचे तो जब तक अंधेरा हो चुका था। तो अंधेरा हो चुका था तो दोनों एक वृक्ष के नीचे वहीं बैठ गए और वहीं विश्राम करने लगे। तो उन्हें नहीं पता था कि ये आंवले का वृक्ष है, बस वो वहां अंधेरे में उसी वृक्ष के नीचे सो गए। सुबह उठे तो सास बोली अपने पति से कि मुझे ना नहा धो के आंवला दान करना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सुसन ने बोला कोई बात नहीं है। उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम मिट्टी का आंवला बना लो और वो दान कर दो। तो वहीं पानी भरा हुआ था, एक ताल था, वहीं सास नहा के आ गई। सास ने उन्हीं कपड़ों के ऊपर पानी डाल लिया, क्योंकि कपड़े वगैरह तो वो घर से लेके नहीं चले थे, कुछ भी लेके नहीं चले थे। बहू ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया था। तो वो वहीं ताल में से उन्हीं कपड़ों के ऊपर पानी डाल के आई, मिट्टी का आंवला बनाया और उसने दान कर दिया। दान कर दिया। जैसे ही आंवला दान किया, वृक्ष के नीचे बैठी थी, तो ऊपर देखा तो पेड़ पर सोने के आंवले ही आंवले लटक रहे थे। सोने और चांदियों के आंवले के गुच्छे की गुच्छे आंवले लटक रहे थे। तो इतने सारे आंवले देखकर सास हैरान, और वो आंवले सोने के जो थे वो नीचे टप टप करके गिरने लगे। सास बहुत खुश हुई और अपने पति से बोली कि ये देखो, ये क्या हो रहा है, इस पेड़ पे तो सोने चांदी के इतने सारे आंवले हैं और टपा टप गिर रहे हैं। उन दोनों ने ये नजारा देखा तो बोले कि सचमुच भगवान, तुम बहुत दयालु हो, तुमसे ज्यादा दयालु ना इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो उन दोनों ने ना, सास ने खूब सारे आंवले लेके और खूब पूजा की, खूब सारे आंवले सोने के दान दिए। दान दिए तो उन्होंने पत्थर मिट्टी वहीं से इकट्ठा किया, सब समेटा और वहीं एक अपना घर बना लिया। धीरे धीरे करके वो घर ना कब सोने के महल में बदल गया और वो इतने राजा बन गए, इतने पैसे वाले बन गए कि कुछ पूछो मत। उधर उनके बहू और बेटे की स्थिति इतनी बिगड़ने लगी, इतनी बिगड़ने लगी कि बेटे की नौकरी छूट गई और बहू का जो घर था वो भी बिच गया और वो लोग किराए के मकान में आ गए। किराए का मकान के लिए भी किराया पैदा नहीं था, 2 वक्त की रोटी पैदा नहीं थी। एक दिन वो दोनों घर से निकले कि चलो कोई काम ढूंढते हैं। वो काम ढूंढते ढूंढते चल पड़े तो उन्होंने देखा कि कहीं भी उन्हें काम नहीं मिला, कहीं भी। तो उन्होंने आके उनका गेट खटखटाया।
तो अंदर से एक अम्मा निकल के आई। तो उन्होंने पूछा, हाँ बेटा कि अम्मा हमें आप अपने घर में किसी भी काम से रख लो, कोई भी काम हो, कोई भी काम दे दो। तो अम्मा ने कहा, बेटा मेरे यहाँ तो यही है कि मैं बड़ी बूढ़ी हूँ, हम दोनों प्राणी, तुम आराम से मेरे साथ रहो, घर का काम थोड़ा बहुत कर दिया करो, और तुम्हारे पति या मेरे पति मुनीमगिरी करते हैं तो उनके साथ लिखा पढ़ी का काम कर दिया करेंगे। तो वो दोनों उसी घर में रहने लगे। बेटे बहू ने अपने माँ बाप को नहीं पहचाना, क्योंकि उनका रूप रंग बदल चुका था, क्योंकि उनका रूप रंग ना भगवान ने राजा और रानी जैसा बना दिया था, तो पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और बेटे बहू इतनी गई बीती कंडीशन में हो चुके थे कि उनको माँ बाप नहीं पहचान पा रहे थे, और वैसे भी उनकी आंखें जो है थोड़ी सी ओझल हो गई थी बुढ़ापे की वजह से, और समय भी बहुत बीत गया था, बहुत समय बीत चुका था। तो काम करने लगे। तो एक दिन बहू बोली कि मतलब माता जी क्यों ना मैं आज आपकी पीठ धो दूं। तो बोले कि हाँ बेटा धो दो, वैसे भी तुम्हारी उम्र की मेरी भी बहू होगी, ऐसे ही मेरे भी बहू बेटे कहीं ना कहीं जरूर होंगे आज। कि अच्छा, तो आप मुझे ही अपने बहू बेटा समझे, हमें ही, आज मैं आपकी पीठ धोती हूँ। तो बहू ने जैसे ही सास की पीठ धोई तो सास की पीठ पे इतना बड़ा मसा था, उसे देख कर ना बहू रोने लगी, और बहू की आंखों से आंसू टपाटप टपाटप पीठ पे गिरने लगे। तो अम्मा बोली कि बेटा तू क्यों रो रही है, मैंने तो तुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की कि तू मेरी पीठ धो, मैंने तो कोई भी जबरदस्ती नहीं की है, तो तुझे नहीं धोनी तो मत धो पीठ। तो बोली, नहीं माँ, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि सबको अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं लगी हुई हैं, सबको अपने कर्मों की सजा और फल यही मिलता है। जो मैंने किया वो मैंने भुगता, लेकिन जो आपने किया वो आपके सामने है। कि बेटा क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो रोने लगी और गले से लग गई कि मैं आपकी वही हवागिन बहू हूँ जिसने आपको घर से निकाल दिया था। आप सोने का आमला दान करती थी, मैंने वो भी बंद करा दिया। आप चांदी का आमला दान करती थी, मैंने वो भी बंद करा दिया। आपने पीतल का आमला दान किया, मैंने वो भी बंद करा दिया। आपने जब मिट्टी का आमला दान करना चाहा तो मैंने वो भी बंद करा दिया। आज मैं जहाँ की तहाँ पड़ी हूँ, मेरे घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है जिससे मैं अपने बच्चों को खिला सकूं या खुद खा सकूं, और आज आपको देखो कि कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी बरकत है। अम्मा जी ने दोनों हाथ से दान किया, जैसा भी होता था, जैसी भी परिस्थिति थी उनकी, उसी हिसाब से दान कर देती थी। तो आज भगवान ने उनको कोई कमी नहीं छोड़ी, जंगल में भी उनके लिए सारा सुख और आराम दे दिया, मंगल कर दिए उसके लिए। लेकिन बहू के पास सब कुछ था, वो भी सब भगवान जी ने खत्म कर दिया, क्योंकि बहू की नीयत खराब थी। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारी नीयत के ऊपर। अगर हमारी नीयत ठीक है तो हमारे लिए यही धरती पर ही स्वर्ग है। यदि हमारी नीयत में खोट है, हमारी नीयत खराब है, तो स्वर्ग में भी हम नरक जैसा ही पाएंगे। तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? मैंने यही सोचा था कि मैं इस कहानी को आज आप सबके साथ शेयर करूं। तो मेरी यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं और त्योहारों की भी कहानी आप लोगों को ज़रूर सुनाया करूँगी। मुझे सारी कहानियाँ बहुत ही अच्छे से आती हैं। अगर मेरी इस कहानी पर आपने बहुत अच्छे और प्यारे कमेंट किए, आपको पसंद आई हो, तो मैं और भी हर फेस्टिवल की कहानी, हर त्योहार की कहानी आपको सुनाया करूँगी। और इन कहानियों से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो राधे राधे।